Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री पे ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, टोटल हमने इस पूरे जो है चैप्टर को टोटल 3 लेक्चर में फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज था इसमें, एक्सरसाइज आपका एक ही था, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, हम लोग अभी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट एक बार फिर हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करें। ठीक है, अगर आप स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छूट जाएगा, जिसकी वजह से आप ही को प्रॉब्लम आएगी आगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें और हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 आपका क्या कहता है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे दो पोस्टुलेट आपके दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। क्या है, ए और बी दो अलग अलग पॉइंट हैं और एक तीसरा पॉइंट इनके बीच में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट। सेकंड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या है कि 3 पॉइंट्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन जो है सेम लाइन पे नहीं है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं है। तो पहला में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि पहला सेम लाइन में है तीनों पॉइंट, और दूसरे में क्या करेंगे कि थर्ड पॉइंट को हम लोग जो है कंसीडर करेंगे कि वो इस पे नहीं है लाइन पे। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। डस दीज पोस्टुलेट्स कॉन्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, क्या है पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट है। और तीसरा क्या पूछ रहा है, डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तीन आसान आसान सवाल है आपके यहाँ पे, आपको देखना है कि पोस्टुलेट आपका क्या कह रहा है। पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, we will see in above diagram what both two postulate mean। ठीक है, हम लोग ऊपर के डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दोनों पोस्टुलेट का मतलब क्या है। तो डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा आपको। पहला पोस्टुलेट कह रहा है ए और बी आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है डायग्राम में। सी क्या है, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने पहले केस में क्या किया कि सी को इसी लाइन पे रखा। ठीक है, और सेकेंड आपका जो कह रहा है पोस्टुलेट, उसमें कह रहा है कि ये ए और बी तो चलिए आपके सेम जो दो पॉइंट्स हैं, इनसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। सी इस बार क्या है, इस लाइन से बाहर है। इस लाइन से कहा है, ये बाहर है, यहाँ पे नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पोस्टुलेट का मतलब डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंस बोथ दीज पोस्टुलेट से डिफरेंट थिंग्स, क्या है, ये दोनों पोस्टुलेट दो डिफरेंट चीजें मतलब इसमें आ रही हैं सामने। दो डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सिचुएशन क्या बन रहा है, सी जो है ए बी पे लाई कर रहा है, और दूसरा सीन क्या बन रहा है, सी जो है ए बी पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दो डिफरेंट जो है इसमें सिचुएशन होने की वजह से इसको क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों मतलब अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे। तो पहले आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल चुका होगा कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है। दूसरा जो आपका सवाल था, आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, तो कॉन्सिस्टेंट है ये। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा था, डज दिस पोस्टुलेट कॉन्स्टेंट एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। वो हमने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया था कि कैसा आपका ये पोस्टुलेट बोल क्या रहा है। तो डायग्राम में देखने के बाद अब आपका पहला जो क्वेश्चन था वहां पे वो क्या था कि इसमें अनडिफाइंड टर्म्स क्या है इन दोनों पोस्टुलेट में। यस दिस पोस्टुलेट कॉन्टेन अनडिफाइंड टर्म्स, इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड टर्म्स आर पॉइंट एंड लाइन, इसमें दो अनडिफाइंड टर्म्स क्या है, पॉइंट है और लाइन है। और पूछना दूसरा पूछा था उसमें उसने क्वेश्चन में कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ये आप देख लें। कॉन्सिस्टेंट मीन्स देयर
consistent means that there is no contradiction between the two postulate. क्या है कि दोनों postulate के बीच में कोई contradiction नहीं है, because they deal with two different situation. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो अलग अलग सिचुएशन को डील कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन को डील कर रहा है। ए और बी आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। इस पे पहले केस में क्या था कि सी इसी लाइन पे लाई कर रहा था, दूसरे में क्या बना आपका कि बी यहां पे रहेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके ए और बी रहेंगे, लेकिन सी क्या होगा, इस लाइन पे नहीं रहेगा। तो क्या है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे। फिर कह रहा था कि क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो यूक्लिड के पोस्टुलेट को, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हमने लिख दिया है, और फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे यूक्लिड के पोस्टुलेट हमने पांचों लिख दिए हैं। तो आप देखें कि इन दोनों सिचुएशन से यूक्लिड का कोई जो है पोस्टुलेट रिलेट कर रहा है। तो पहला पोस्टुलेट है यूक्लिड का, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसा कोई पोस्टुलेट ऐसा नहीं दिखा अभी तक। टर्मिनेटेड लाइन, ये भी यहाँ पे नहीं है, सर्कल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, दीज टू गिवन पोस्टुलेट डू नॉट रिलेट विद यूक्लिड पोस्टुलेट, यानी ये जो दोनों पोस्टुलेट दिए हुए हैं हमारे प्रॉब्लम में, इनका यूक्लिड के पोस्टुलेट से कोई लेना देना नहीं है। सो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक्चुअल सोल्यूशन यहीं से है आपके प्रॉब्लम का, ठीक है। वहां हमने जो है दोनों कंडीशन को डायग्राम के थ्रू डिफाइन करके फिर उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पे। क्या है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। क्या है, इसको एक्सप्लेन भी करिए आप फिगर ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्या कह रहा था, ए और बी के बीच में क्या है, एक तीसरा पॉइंट सी है। तो एक आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए बी लाइन के बीच में सी है। और सी कैसा है कि ए सी इज इक्वल टू, यानी ए से लेकर के सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यानी सी क्या है, इसके सेंटर में है। यहां से क्या आ गया बात समझ में कि सी क्या है, सेंटर में है ए बी के, इसीलिए तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं ये हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। देखिएगा, इन फिगर 5.14 वी हैव अ पॉइंट सी लाइंग बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। हम क्या कह रहे हैं कि यही ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये क्या है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आपका दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है आपके प्रॉब्लम में। ठीक है, तो गिवन है, तो अब हम लोग को पहुंचना कहां पे है, हमको पहुंचना है ए सी तक और ए बी तक। तो एक बार आप जरा मुआयना कर ले, यहाँ पे एक बार इसको ओवरव्यू ले लें। तो AC तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आपको जो है AB नहीं दिख रहा है। तो AB कैसे दिखेगा, BC है, BC को अगर हम AB बनाना चाहें, आप खुद ही सोचो, अपना माइंड यूज करो। इस डायग्राम में अगर हम BC को जो है AB बनाना चाह रहे हैं और उसमें AB यूज हो जाए, AC यूज हो जाए, चलेगा। ठीक है, तो BC के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BC ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन सेगमेंट BC, तो अगर हम इसको AB के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB माइनस AC। बनेगा कि नहीं बनेगा, एक तो सीन ये बन सकता है, दूसरा सीन क्या बन सकता है कि BC में हम क्या जोड़ दें कि AB बन जाए। तो BC एक यहां पे है, हम लोग जो है इस BC को लिखना चाह रहे हैं किसके इक्वल, AB के इक्वल। कब होगा, जब AC इसमें ऐड कर देंगे। यानी ये दोनों सिचुएशन से हम लोग जो है BC को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने आसान तरीका अप्लाई किया, आप दोनों सिचुएशन अप्लाई कर लीजिए, लेकिन यहां पे हमने जो अप्लाई किया, AC को हमने क्या किया, दोनों साइड ऐड कर दिया। तो AC प्लस BC हमको क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अब हमारा AC प्लस AC 2AC हो गया, और AC प्लस BC यहाँ पे आपका है
बट AC प्लस BC इज इक्वल टू AB फ्रॉम द डायग्राम। आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 5.14। ठीक है, आप जो है डायग्राम से क्लियरली इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम फिगर 5.14। अब क्या होगा, AC प्लस CB कोइंसाइड विद AB, 2AC इज इक्वल टू AB हो गया। ठीक है, आप डायग्राम में देखें, AC प्लस CB कोइंसाइड विद AB। ठीक है, तो यहां से आपका 2AC इज इक्वल टू आ गया 2AB। अब इसी को AC को एक साइड रहने दें और 2 को उधर भेज रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, AC इज इक्वल टू हाफ AB। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही आपको प्रूव करना था। तो आपको हमारे ख्याल से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये है स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम नंबर 5। इन क्वेश्चन 4, पिछला क्वेश्चन जो आपका 4 था, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको क्या प्रूव करना है कि एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ, एक लाइन ए बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, 2 या 3 या 4 मिड पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव किए हैं, इसको देख लीजिए सॉल्यूशन। इन द प्रीवियस सेक्शन सी वाज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट था ना, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी हो रहा था। नाउ वी कंसीडर देयर आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने क्या मान लिया कि जो है सी और डी दो मिड पॉइंट हैं एक लाइन ए बी के। तो अगर मिड पॉइंट होंगे तो कहने की बात क्या है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी डी होगा। यही हमने यहाँ पे लिख दिया है दो इक्वेशन के फॉर्म में। फिर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो AC माइनस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, BC या CB जो भी बोलो, BC माइनस DB हो जाएगा। ठीक है, तो AC माइनस AD क्या होगा, AC यहां तक माइनस AD यहां तक। तो क्या मिल रहा है कि AD तो बड़ा है और AC आपका छोटा है। ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है इन दोनों में CD का डिफरेंस आ रहा है, CD का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन AD का सिंबल क्या है, बड़े वाले का सिंबल क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए CD क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। CD लिखो या DC लिखो, बात एक ही है। तो माइनस DC हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, CB माइनस BD, CB ये आपका लाइन हो गया और BD आपका ये लाइन हो गया। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं BC माइनस BD, तो क्या मिल रहा है आपको, CD मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डायग्राम से क्लियर है। CD का सिंबल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़े का जो सिंबल क्या है, BC का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस DC हो जाएगा। ठीक है, अब इस DC को इधर भेजे तो 2DC हो गए ये दोनों, 2DC इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी DC इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी DC जो लाइन बन रही है, वो DC जो लाइन है वो क्या है, किसके इक्वल है, 0 है। यानी अगर DC किसी लाइन की लेंथ अगर 0 आ रही है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जहां पे पॉइंट C है वहीं पे पॉइंट D है। सो द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज 0। इट मींस दैट इज C एंड D कोइंसाइड, C और D क्या है, कोइंसाइड है, एक दूसरे पे हैं। thus every लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 5.16, ये आपके डायग्राम में AC इज इक्वल टू BD, यानी A और C ये वाला आपका पार्ट, ये इक्वल है किसके, BD, यानी इस पार्ट के इक्वल है। ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आपको क्या प्रूव करना है कि AB यानी ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके एक प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD आपका दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए AC जो ये बड़ी लाइन है, इस पे एक थर्ड पॉइंट B लाई कर रहा है,
तो क्या करेंगे, ये तीनों कोइंसाइड हैं, तो इसमें क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो कोई कंफ्यूजन, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या कर रहे हैं, BD के इक्वल क्या लिख रहे हैं, BD में भी दो पार्ट बन रहे हैं, BC प्लस CD। ये भी C क्या है, B और D के बीच में है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर AC एंड BD फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, क्या है कि AC और BD को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो AC इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था, ये देखें स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू क्या फाइंड किए थे, AB प्लस BC। और आपका जो है BD इज इक्वल टू क्या फाइंड किए थे, BC प्लस CD। ठीक है, तो ये देखें आप, BC और BC क्या है, कॉमन है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में क्या बचेगा, AB इज इक्वल टू CD। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो आई होप आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 के 7th प्रॉब्लम पे, ठीक है। यह आपका लास्ट प्रॉब्लम है इस पूरे एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या है आपका 7th प्रॉब्लम, जरा देखें। y is axiom 5 is the list of in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। क्या है कि एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया गया। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। आप कंफ्यूज नहीं हो, फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका फिफ्थ एक्सियम से रिलेटेड है। तो फिफ्थ एक्सियम आपका कहता क्या है, सॉल्यूशन में आप देखें, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होगा, जो कंप्लीट होगा, जो फुल होगा, उसमें से अगर कोई टुकड़ा हम निकाल दें तो क्या होगा, हमेशा जो होगा होल क्या होगा, वो टुकड़े से बड़ा होगा। तो यही आपका एक्सियम 5 कहता है। हमने इसी एक्सियम को समझाने के लिए एक हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, AGHB। फिर हमने इस रेक्टेंगल को 6 पार्ट में जो है ब्रेक कर दिया, 6 पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। अब आप ही बताओ कि क्या ये जो होल रेक्टेंगल है, ये हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये बात सिर्फ इस रेक्टेंगल के लिए नहीं, सिर्फ इस रेक्टेंगल के लिए नहीं, ये बात यूनिवर्स में हर चीज के लिए क्या है, ट्रू है। ये बात यूनिवर्स में हर चीज के लिए ट्रू है। तो इसलिए इस एक्सियम 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे कंपेयर किया है आपका जो फोर्थ पार्ट बन रहा है, जो फोर्थ पार्ट बन रहा है इस रेक्टेंगल का, तो हमेशा क्या होगा, ये जो है कंप्लीट रेक्टेंगल हमेशा बड़ा होगा किससे, उसके पार्ट से। तो ये आपका हर जगह अप्लाई होगा, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये सिर्फ रेक्टेंगल पे नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ सर्किल पे नहीं अप्लाई होगा, ये यूनिवर्स की हर चीजों पे अप्लाई होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम लोग अपना ये लेक्चर एंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब टोटल हमारे जो है क्लास 9th के 5 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जो है एक एक चैप्टर जो है फिनिश करेंगे, और धीरे धीरे हमारा ये जो है मैथमेटिक्स का क्लास आगे बढ़ता रहेगा। अभी हम लोग क्लास 9th पे हैं, लेकिन हम क्लास 9th पे नहीं रुकने वाले हैं। बार बार कह रहे हैं कि हम क्लास 9th से बैचलर के डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, वहां पे जो भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है, जितने भी सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हम हर मैथमेटिक्स के जो है सिलेबस को कवर करेंगे, और एक एक करके वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल से बने रहें, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है मैथमेटिक्स का क्लास, आपके मैथमेटिक्स के वीडियोस यहाँ पे नहीं आएंगे। वन बाय वन सबके जो है लेक्चर्स प्रिपेयर हो रहे हैं, और वो आपके सामने आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और हमारी आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो भी हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट, जो भी चैनल वॉच कर रहे हैं, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे जो है एक्सप्लेनेशन का तरीका, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लग रहा है आपको, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको कैसा लग रहा है, हमारे जो है प्रॉब्लम को हम जो है जो सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा नोट्स वगैरह आपको कैसा लग रहा है।
ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जा करके डायरेक्टली कमेंट करें और बताएं। आप ही के फीडबैक से हमारा ये चैनल आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, आप ही हमको जो है बताएंगे कि सर यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आपको ये ऐसा करना चाहिए, तो हम आपके फीडबैक पे ही काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है वीडियो बनाने में या हमारे एक्सप्लेन करने के तरीके में, तो आप प्लीज बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और आप लोगों को हमारे ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको हमारे जो लेक्चर हम मैथमेटिक्स पर अभी तक बनाए हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप लोग ये भी हमको जो है बताएं, ताकि हम जो है अपने बताने के तरीके को, अपने एक्सप्लेनेशन के तरीके को थोड़ा इंप्रूव कर सकें और आप लोगों के लिए आसान तरीका और आप लोगों के लिए सिंपल वे जो है हम लेकर के आए, जिससे आपको मैथमेटिक्स समझने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और हम इसी पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले हमारी आपसे एक बहुत ही जो है हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट इस क्लास का जो है फायदा उठा सकें। देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।